नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका साहित्य गुंजन पर। आज हम हिंदी साहित्य आदिकाल में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, रासो साहित्य का। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। रासो साहित्य का। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। इसका उत्तर होगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। आगे देखेंगे। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? इसके लेखक पादरी एडविन ग्रीव्ज महोदय हैं। अगला देखेंगे। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखेंगे। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? गोरखनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोपी चंद्र नाथ। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार गोरखनाथ हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउल बेल, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर। राउल बेल एक शिलांकित कृति है। बी ऑप्शन सही है इसमें। आगे देखेंगे। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। कोई उद्देश्य नहीं है। इसका सही उत्तर होगा मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। अगला प्रश्न देखेंगे। रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है जो इंदु, भट्ट केदार, श्रीधर, मधुकर कवि। तो इसका सही उत्तर होगा रणमल्ल छंद का रचयिता श्रीधर को माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो औ हट्ठा, यह पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास की, विद्यापति की, अमीर खुसरो की, मलिक मोहम्मद जायसी की। इसका सही उत्तर होगा विद्यापति की है। आगे देखेंगे। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, अब्दुल रहमान, विद्यापति। ये पंक्ति अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। आगे देखेंगे। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत की, विद्यापति की, अमीर खुसरो की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलय माला। इसका सही उत्तर होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। अगला प्रश्न देखेंगे। 12 बरिस लय कुकर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, किस विधा की रचना है? सोहर विधा है, कजली है, बिरहा है कि आल्हा है? सही उत्तर होगा इसका आल्हा विधा की रचना है। आगे देखेंगे। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरितमानस। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पृथ्वीराज रासो है। सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। आगे देखेंगे। असंगत कौन सा है? इसमें असंगत विकल्प पहचानना है। कावा तरुअर पंच बिडाल सरहपा, भाव न होय अभावड़ जानी लुइपा,
सहजे थर कर वरुणी साध विरूपा, एक कण किज्जय मंत्रण तंत्र कणहपा। आगे देखेंगे, अगला ऑप्शन है हालो डोम्बी तो पूछमि सद्भावे, सद्गुरु पाए पय जाइब पुण जिड़उरा। किसकी पंक्ति है ये? कणहपा। इसका सही उत्तर होगा कावा तरुअर पंच बिडाल, ये लुइपा की पंक्ति है। आगे देखेंगे, दब्ब सहाव प्रयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया? वररुचि ने, देवसेन ने, पुष्पदंत ने, माल्य धवल ने। इसका सही उत्तर होगा माल्य धवल ने रूपांतरित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? आदिकाल की समय सीमा, पहला ऑप्शन है 1050 से 1375 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी, 1700 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1940 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा 1050 से 1375 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना गया है आदिकाल की समय सीमा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, पृथ्वीराज रासो किस शैली की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस शैली की रचना है? अभ्युत्थानकालीन शैली, आदिकालीन वीर गाथा शैली, भक्तिकालीन भक्ति काव्य, आधुनिक गजल शैली। सही उत्तर होगा इसका आदिकालीन वीर गाथा शैली। अगला प्रश्न देखेंगे हम, बीसल देव रासो का रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो का रचनाकार किसको माना गया है? चंद्रबरदाई को, नरपति नाल को, श्रीधर को, दलपति विजय को। इसका सही उत्तर होगा नरपति नाल को। अगला प्रश्न देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को, अब्दुल रहमान को, पुष्य को और विद्यापति को। इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू को माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी किस भाषा में है? संस्कृत में, अवहट्ठ में, खड़ी बोली हिंदवी, पहेलियों मुकरियों में, फारसी में। अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी खड़ी बोली हिंदवी, पहेलियों और मुकरियों में है। अगला प्रश्न देखेंगे, पदावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? पदावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन है अमीर खुसरो की, विद्यापति की, रसखान की, कबीर की। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति की रचना है पदावली। अगला प्रश्न देखेंगे, आदिकाल की अधिकतर रचनाओं का सृजन किस रस में हुआ? भयानक रस में, शांत रस में, करुण रस में, वीर रस में। सही उत्तर होगा इसका आदिकाल की अधिकतर रचनाओं का सृजन वीर रस में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया, यह पंक्ति किस कवि की है? कणहपा की, लुइपा की, नरपत नाल की, खुसरो की। इसका सही उत्तर होगा कणहपा की पंक्ति है। आगे देखेंगे, बालचंद विज्जावहु भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? स्वयंभू की, नरपति नाल की, विद्यापति की, मधुकर की। इसका सही उत्तर होगा विद्यापति की पंक्तियां हैं। स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु, पौमचर्यु। नरपति नाल की बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मधुकर कवि की है जयमयंक जस चंद्रिका। आगे देखेंगे,
किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुकसुकी के द्वारा किया गया? सुकसुकी संवाद के रूप में। पृथ्वीराज रासो का, कीर्ति पताका, बीसल देव रासो, खुमार रासो। इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो का वर्णन सुकसुकी संवाद के रूप में किया गया। आगे देखेंगे, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। सही उत्तर होगा इसका विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा। लिखनावली। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? पहली शताब्दी में, छठी शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। तो सही उत्तर होगा इसका छठी शताब्दी में। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? पहला ऑप्शन है महापुराण में, भविष्यत कहा में, परमात्म प्रकाश में, पौमचर्यु में। इसका सही उत्तर होगा पौमचर्यु में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था? संधि काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, अपभ्रंश काल। सही उत्तर होगा इसका चारण काल। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। वर्ण रत्नाकर, राउल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, स्थूलिभद्र रास। सही उत्तर होगा इसका राउल बेल। इसमें नख सिक्की 7 नायिकाओं का वर्णन भी किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारा है? सरहपाद को, स्वयंभू को, राजा मुंज को, पुष्पदंत को। सही उत्तर होगा इसका राजा मुंज को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारा है। अगला प्रश्न देखेंगे, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग। ह का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। तो इसमें सही उत्तर है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं। इसका सही उत्तर होगा जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा था। इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियाँ, इनका क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। कोई उद्देश्य नहीं था। इसका सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। अगला प्रश्न देखेंगे, आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? जयदेव को, विद्यापति को, जायसी को, जगनिक को। सही उत्तर होगा इसका विद्यापति को। अगला प्रश्न देखेंगे, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय कौन सा है? वारकरी संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय। इसका सही उत्तर होगा नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न देखेंगे, नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय। इसका सही उत्तर होगा नारी की निंदा नाथ संप्रदाय में होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, संध्या भाषा का अर्थ है अंतःसाधनक
साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा, मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। इसका सही उत्तर होगा अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। अगला प्रश्न देखेंगे, बीसल देव रासों में राजा बीसल देव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? राजेश्वरी, राजमती, भानुमति, संयोगिता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजमती। अगला प्रश्न देखेंगे, रेवा तट पृथ्वीराज रासों का कौन सा सर्ग है? 22वां सर्ग है, 25वां है, 24वां है कि 27वां है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 27वां सर्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे, खुमाड़ रासों में पृथ्वीराज के यश का वर्णन किया गया है, राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है, आल्हा उदल की वीरता का वर्णन किया गया है, चित्तौड़ के खुमाड़ युद्धों का वर्णन किया गया है? खुमाड़ रासों में चित्तौड़ के खुमाड़ युद्धों का वर्णन किया गया है। सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? राउल बेल में, संदेश रासक में, बीसल देव रासों में, परमाल रासों में? इसका सही उत्तर होगा बीसल देव रासों में सबसे पहले 12मासा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृत पैंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई थी? विजयपाल रासों की, बीसल देव रासों की, हमीर रासों की या परमाल रासों की? इसका सही उत्तर होगा हमीर रासों की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कृतियों और उनके कृतिकार के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। परमाल रासो जगनिक की है, खुमाड़ रासो दलपत विजय, संदेश रासक अब्दुल रहमान, जय मयंक जस चंद्रिका जिनचंद सूरी? इसका सही उत्तर होगा जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि की रचना है। ऑप्शन डी डी ये गलत है, असंगत विकल्प है ये। इसका सही उत्तर होगा मधुकर कवि। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समयों या सर्गों का समावेश है? 72 समय, 69 समय, 60 समय, 27 समय? इसका सही उत्तर होगा 69 समय। जौन न संचरें रवि शशि नाही उबेश, उपर्युक्त पंक्ति किससे संबंधित है? सरहपाद से, रोडा से, शालिभद्र सूरी से, विद्यापति से? इसका सही उत्तर होगा सरहपाद से, ऑप्शन ए सही है। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।